लोगों को आज मुख्य अक्ष समझ में आ गया। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, कितने लोगों को समझ में सब क्या आ गया? एक बच्चा यहाँ आए, वो बताएगा, यहाँ खड़े हो गए। मुख्य अक्ष क्या होता है? एक आए, दो आए, कोई बात नहीं, जाओ बेटा मुख्य अक्ष समझाओ आज मुझे, क्या इसका क्या मतलब। ये वाला हटा दे, लोग सोचेंगे कि इस पे टकरा रहा है ना, ये इस पे नहीं टकरा रहा है, इसको याद रखो। मुख्य अक्ष का क्या मतलब है ये समझाना है बेटा आज आपको। सर कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से आए और ध्रुव, कोई प्रकाश आए और वक्रता केंद्र से आए और ध्रुव से टकराए, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ प्रकाश की बात ही नहीं छेड़ी। वो रेखाखंड जी वह रेखाखंड एक लाइन जी काल्पनिक, वो डाट डाट बना देते हैं, उसको भी काल्पनिक बात ऐसे से करते हैं। वह रेखाखंड या वह काल्पनिक रेखाखंड या वह लाइन जो वक्रता केंद्र से आए और जो आए नहीं, जो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाए, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष मानेंगे। अब अगर उसी पे प्रकाश आ रहा है तो कहेंगे प्रकाश मुख्य अक्ष से आ रहा है, तो ये प्रकाश है, ये प्रकाश लेकिन आ कहां से रहा है? वक्रता केंद्र से, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से आ रहा है। बात समझो, देखो घबराना नहीं है। मुख्य अक्ष का मतलब प्रकाश नहीं है। देखो मुख्य अक्ष का यहाँ हाथ लगा लो, मैं यहाँ ऊपर उठा लो, रोक लो। मुख्य अक्ष का मतलब प्रकाश नहीं है। मुख्य अक्ष का मतलब ये है कि एक लाइन जो केंद्र और ध्रुव को मिलाए, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगर उसी पे कोई प्रकाश आ रहा है, हटा दो, तो अब कहेंगे ये प्रकाश मुख्य अक्ष पे आ रहा है। ये क्यों? क्यों? क्योंकि ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला से हो गया है। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, दूसरी चीज क्या बताई? अगर प्रकाश वक्रता केंद्र से आएगा तो हाँ वक्रता केंद्र से आए फिर कहीं टकराए, ध्रुव से मतलब नहीं, आए वक्रता केंद्र से और ध्रुव से टकराए, वक्रता केंद्र से आके गोलक में कहीं टकराए, वक्रता केंद्र से आएगी तो वो कैसा माना जाएगा? तो वो लंबवत माना जाता है। वो लंबवत टकरा रहा है। कैसे टकरा रहा है? अगर प्रकाश लंबवत टकरा रहा है राधिका बेटा, तो क्या होता है? जब प्रकाश लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद क्या आपको दिखाई, क्या होता है? हाँ, प्रकाश लंबवत टकराए इसमें तो क्या होगा? तो प्रकाश उसी माध्यम से वापस जाएगा। माध्यम नहीं, उसी मार्ग से जहां से आया, माध्यम में आज क्या मतलब है? उसी मार्ग से वापस भी जाएगा जहां से आया। यानी लंबवत आया तो लंबवत ही गया। क्यों? क्योंकि वो वक्रता केंद्र से आने वाला प्रकाश लंबवत होता है हमेशा। मैं बता चुका हूं, कहीं भी डालोगे वो लंबवत ही जाएगा। और अगर वो वक्रता केंद्र से नहीं आया तो क्या होगा? फिर वो लंबवत नहीं है, तो परावर्तन के बाद आपको दिखाई देगा। मार्ग अलग उसको, ये बात हो गई। तो एक ही प्रयोग में 3-4 चीजें। क्या मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष पता लग गया? यानी वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या फिर अगर उस पर प्रकाश आया मुख्य अक्ष पे तो क्या माना जाता है? लंबवत आया, तो वो भी आपको दिख रहा है, यानी मुख्य अक्ष पे आएगी प्रकाश। अगर एक लाइन वो खराब हो गया ना, मैंने कहा ना एक हम और डालते यहाँ पे या एक नीचे, तो वो मुख्य अक्ष पे नहीं होता। तो डालेंगे कल, मैंने कहा बता देंगे, आज इतना समझना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई? बैठो। और कोई किसी और को कुछ? बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि वह रेखाखंड, वह लाइन, वह काल्पनिक लाइन, वह जो वक्रता केंद्र और इसका वक्रता केंद्र, अब इसका तो हमने नहीं निकाला था, इसका निकाला भी था। इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे आ रहा था? लगभग इससे आगे 10 सेंटीमीटर, इसके आगे 10 सेंटीमीटर इसका वक्रता केंद्र आ रहा था, तो यह 10 सेंटीमीटर आगे होगा। कहीं मान लो ये रखा है तो ये इतना आगे होगा। यानी अगर हम दर्पण यहाँ रखते हैं, इस दर्पण को यहाँ रखा जाए, ऐसे रख सकते हैं, तो वक्रता केंद्र कहाँ आएगा? 10 ये आएगा, यानी यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा इसका। तो यहाँ से कोई प्रकाश इस पे डालोगे वक्रता केंद्र से तो वो लंबवत जाएगा। और अगर वक्रता केंद्र और ध्रुव से चला जाए सीधे तो फिर वो मुख्य अक्ष हो जाता है। तो मुख्य अक्ष जरूरी होता है।
जी। किसी भी गोलीय दर्पण के लिए नहीं। तो जो चित्र आगे सीखोगे, जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेंगे, वो आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि वस्तु मुख कक्ष पे ही रखी जाएगी। भी जब रखेंगे कोई चीज तो सामने ही रखेंगे, उसी से प्रकाश आएगा। तो जो प्रकाश मुख कक्ष से आता है वो वापस भी मुख कक्ष से ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो वक्रता केंद्र से ऑलरेडी आ रहा है। और अगर दूसरा प्रकाश कहीं आया और वो वक्रता केंद्र से नहीं आया तो फिर वो जैसे आया उसी एंगल पे, उसी कोण पे वापस भी जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको कोई दिक्कत या समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बहुत दिक्कत की बात है। इससे ज्यादा क्या परिश्रम, क्या मेहनत, क्या प्रयोग किए जा सकते हैं इस स्तर पे। करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, करेंगे, करते हैं, लेकिन हमारे इस स्तर पे अगर ये चीजें हम इस तरीके से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत थी बेटा। तो हम आपको ये चीजें इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। बुक्स में, किताबों में केवल ये ऐसे चित्र बने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें समस्या पैदा करते हैं। छोटे बच्चे हो समझना, तो आप जब इस चीज को ऐसे देख रहे हो, ऐसे सीख लो, तो आपकी समझ में आना। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया कि जो मुख कक्ष होता है वो वक्रता केंद्र, जो केंद्र और ध्रुव को मिला रहा होगा। ये बीचा बीचित है, ये बीचा बीचित है, इधर से डालेंगे तो बीचा बीच होगा। तो ध्रुव क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? जो गोले का केंद्र होता है, बस वो सीधे आएगा। और अगर ऐसे आया और आया वक्रता केंद्र से, जैसे आया तो वक्रता केंद्र से, तो वो क्या होगा? क्या होगा? उसी मार्ग से वापस जाएगा। ठीक, वो केवल लंबवत माना जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएं। मुख फोकस, जो फोकस बना था वो पहले दिन जब दर्पण रखे थे, दो किरणें वो काट रही थी, वो फोकस होता है। वो आपको फिर से बताएंगे, क्योंकि वो खराब हो गया है, चल नहीं रहा है, तो वो हम बताएंगे। मुख फोकस, फोकस तो और भी होती है, लेकिन मुख फोकस का मतलब है कि मुख फोकस समझना है। मुख फोकस बंद करो हल्के से, राड को राड। ये जो प्रकाश है क्या कहाँ आ रहा है? मुख अक्ष पर। ठीक, अब एक या दो किरणें, एक ऊपर से लाए, एक नीचे से, तो उन प्रकाश की किरणों को क्या कहोगे? कहोगे वो मुख अक्ष के समांतर आ रही है। बात समझे ना? ये तो मुख अक्ष हो गया। एक किरण ऊपर से लाए, एक किरण नीचे से, और उनकी दूरी बराबर हो इससे, यानी इस ऊपर वाली जो किरण हो वो भी इससे दूरी बराबर हो और नीचे वाली हो, तो वो दोनों किरणें कैसी मानी जाएंगी? किसके? मुख अक्ष के। कि वो जो प्रकाश है वो मुख अक्ष के समांतर आ रहा है। ठीक, तो समांतर आने के बाद दर्पण से टकराएगा, फिर वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? फिर उसमें परावर्तन होगा, तो ऊपर वाली नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? अवतल दर्पण है। हाँ जी, ये अवतल है बेटा, उत्तल नहीं है। ये अवतल लगा, देखो आगे चुके, ये अवतल दर्पण है। तो ऊपर वाली टकरा के नीचे आएगी और नीचे वाली टकरा के ऊपर जाएगी, यहाँ पे कहीं मिलेगी। और कहाँ पे? मुख कक्ष पे। वो मुख कक्ष पे काटेंगे एक दूसरे को, ये नहीं यहाँ काटे, यहाँ कहीं काटे, यहाँ आएगी, यहाँ तो यहाँ काटेगी कहीं, यानी वो तीन मिल जाएंगी यहाँ पे। एक तो ये, एक ऊपर वाली और एक ऐसी डिजाइन बनेगी यहाँ पे ऐसी, यानी एक ऊपर से एक नीचे से। जहाँ काटेगी, जहाँ किरणें मिलेंगी, इसमें मिलेंगी, उसमें लगेगी। किसमें? इसके पीछे वाले में, इस वाले में, किसमें? उत्तल में। ठीक, उसे क्या कहेंगे? मुख फोकस कहते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। वही बात है, ऐसे तो फिर सबको कराता, लेकिन फिर से करेंगे। तो मुख फोकस का मतलब है कि अगर प्रकाश मुख कक्ष के समांतर आपतित हो रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख कक्ष पे जहां एक दूसरे को काटता है, वो मुख फोकस होता है। मुख कक्ष पे जहां काटता है, काटने को तो फिर वो और कहीं काटे, तो घुमा नहीं दिया था, फिर वो अलग तरीके का फोकस हो जाता है। मुख कक्ष पे काटे, यही कहीं काटेगा, इसी पे कहीं यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, किरणें यहाँ जाएंगी, किरण यहाँ बन जाएगा एक त्रिकोण ऐसा। तो वो क्या होगा? मुख्य फोकस। किसमें?
इसमें तो दिखाई देगा, किसमें? अवतल दर्पण में उत्तर में लगेगा लगेगा, कहाँ? पीछे पीछे लगेगा कि हाँ वो देखो अंदर काट रहा है, जी। तो फिर वो वाला हो जाएगा। लेकिन होगा वो फोकस इसका और उसका, यानी कि अवतल का और उत्तल का। तो ये होता है मुख्य फोकस। फोकस। और जहाँ फोकस होता है वहीं पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है ना? जी जी। हाँ, क्योंकि परावर्तन के बाद किरणें जहाँ काटती हैं या काटती हुई लगती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। तो कितनी चीजें आ रही हैं, सब चीजें गोल मोल करके वहीं आ रही हैं। तो जब तक ये चीजें आपको नहीं पता होंगी तब तक दर्पणों के विषय में हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, हमारी जो सीख है वो अधूरी मानी जाती है। ठीक है।